अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है और बैठक में बीजेपी के 1500 कार्यकर्ता मौजूद हैं। 10 पोलिंग बूथ अध्यक्षों को पार्टी ने सम्मानित किया है और सर्वाधिक मत वाले बूथों के अध्यक्षों को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक और उत्तराखंड पर चिंतन मंथन बीजेपी का जारी है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। सबसे पहले बताएं कि बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है और बीजेपी के 1500 कार्यकर्ता मौजूद भी हैं। रंजना, देखिए, सुबह करीब 11:30 बजे से बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके अलावा प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं वो प्रदेश की कार्य समिति बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में सबसे पहले इस बात पर चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव में 10 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन पर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही लोकसभा चुनाव के दौरान। ऐसे पोलिंग बूथों पर जो कार्यकर्ता रहे, जो बूथ कार्यकर्ता रहे या बूथ अध्यक्ष रहे, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि जो लोकसभा के चुनाव के दौरान या विधानसभा में जो बीजेपी को झटका लगा है, हार हुई है, उस पर भी चिंतन और मंथन जो है इसमें किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद बीजेपी कार्य समिति के मेंबर और देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी जी भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कार्य समिति की बैठक में चल रहा है। विधायक जी, देखिए, निश्चित तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रूटीन जो प्रदेश कार्य समिति होती है, एक समय के अंतर्गत हमें कार्य समितियां करनी होती है। निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं। जिस तरीके से आपने देखा हो कि जो लोकसभा चुनाव में जिन बूथ अध्यक्षों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिन बूथों में रही है, फिलहाल वो सैंपल के तौर पर मान सकते हैं आपकी 10 हर लोकसभा से 2-2 बूथ अध्यक्षों को बुलाया, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत एक तरफा वोट पड़ा है। इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में इसी तरीके के जो बूथ अध्यक्ष उनका सम्मानित करेंगे। और आज जो है कि इस प्रदेश कार्य समिति में जो हमारी केदारनाथ की विधायक थी स्वर्गीय शैला रानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। जो हमारे देश के जवान जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और ये रूटीन हमारे प्रदेश कार्य समिति होती है और इसमें जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रदेश कार्य समिति में भी चल रहा है, जो कि इसमें पूरे कार्यकर्ता अपना सामने रखा गया। संबोधन होगा, इसका प्रस्ताव 2 लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर ये इसमें जो है मंडल स्तर तक का अध्यक्ष हमारे इसका वो जितने पूरे प्रदेश हमारे मंडल के अध्यक्ष सारे यहाँ पर आए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, जिले के मोर्चों के जितने हमारे विभाग हैं उसमें आए हैं और सारे विधायकगण, वर्तमान विधायकगण, पूर्व विधायक भी इसमें आए। तो इसमें हमारी एक आगामी जो हमारे संगठनात्मक जो कार्यक्रम होंगे उनका कार्यक्रम होगा, जो एक ढांचा जो जिस तरीके से किस तरीके से हम इसका जैसे हरीला पर्व हमारा है, जैसे एक पेड़ लगाएंगे पर्यावरण के लिए, मोदी जी ने जून में जिसकी शुरुआत की थी, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस को करेंगे। और आगामी हमारे जो कार्यक्रम होंगे वो हमारे माननीय संगठन महामंत्री प्रदेश के जो प्रभारी है उसकी जानकारी भी देंगे। विधायक जी, ये बताइए, लोकसभा में बीजेपी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उत्तराखंड से रही है, 5 सीटें बीजेपी के पास गई। 2 उपचुनाव हुए मंगलौर और बद्रीनाथ में, यहाँ पर हार मिली है बीजेपी को। क्या इस बात पर भी चिंतन और मंथन चल रहा है? देखिए, हम जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पर किन और उन पहलों की भी समीक्षा होगी। निश्चित तौर पर कहाँ पर हमें आगे और सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार और संगठन उन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा है। केदारनाथ जो विधानसभा है, वहाँ से हाल ही में अभी शैला रानी रावत जी दिवंगत हुई है, उनके अगले 6 महीने के भीतर चुनाव भी कराने होते हैं। इसको लेकर के क्या? देखिए, वो संगठन अपना विचार करेगा, कैसे करे, क्या करेगा। और वहाँ भी हमारा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा रंजना की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्य समिति की बैठक से एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है कि कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग 4 धाम के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग शेर की खाल में भेड़िए हैं, उनको हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए, तमाम वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर लगातार बीजेपी का मंथन जारी है और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठक जारी है। हरीश, जरा ये भी बताएं कि देखिए, जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली और आगे निकाय चुनाव जिसे लेकर मंथन जारी है, तो इन तमाम बिंदुओं पर भी बीजेपी फोकस करने वाली है।
बिल्कुल बिल्कुल रंजना, देखिए उत्तराखंड में अगले 2-3 माह के भीतर नगर निकाय के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसको यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे संवाद कैसे स्थापित किया जाए, ग्राउंड लेवल किन बातों को लेकर के जाया जाए, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंचे या आम लोगों तक सहजता से कोई योजना पहुंच रही है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, क्या लाभ उनको मिल पा रहा है। तो ये जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है वो इसकी रिपोर्ट देंगे। आज उनको जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से निर्देश है कि आप 15 दिन के भीतर इस बात की रिपोर्ट देंगे कि आम लोगों के बीच में किस तरह का हमारी पार्टी का क्या रिस्पांस है, हमारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। इस बात की बीजेपी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो रिपोर्ट देंगे। जी चलिए हरीश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए उत्तराखंड में बीजेपी की ये बड़ी बैठक जारी है। तमाम जो सर्वाधिक मत वाले बूथ हैं उस पे अध्यक्षों को सम्मानित किया गया और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक को संबोधित करेंगे।